नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है और अब खुद रूस भी भारी भरकम कर्ज के नीचे दबता नजर आ रहा है, जिससे आने वाले समय में भारत में भी महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस से कैसे महंगाई भारत तक आएगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है पूरा मामला। कई महीनों से जारी यूक्रेन से युद्ध रूस के लिए महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि कई महीनों से जारी युद्ध पर हो रहे खर्चे से क्रेमलिन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। इसलिए रूस सरकारी खजाना बढ़ाने के तरीकों पर तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में रूस ने डेब्ट बॉन्ड जारी करके निवेशकों से 11 बिलियन पाउंड से ज्यादा की रकम जुटाई। इसके साथ ही रूस ने पिछले दिनों 11.4 बिलियन पाउंड का ऋण बॉन्ड भी जारी किया। ब्रिटिश सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के इतिहास में एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर ऋण बॉन्ड से राशि जुटाने का रिकॉर्ड है। वहीं लंबे समय से जारी युद्ध में सेना का खर्च भी अब रूस के लिए भारी लग रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अगले साल रूस की सैन्य खर्च में 40% की वृद्धि हो सकती है। सरकारी खजाने पर पड़ने वाले इस भार को पूरा करने के लिए रूस ने ये कदम उठाया है। रूस चाहता है कि यूक्रेन से युद्ध की वजह से सरकारी राजस्व पर दबाव न पड़े, इसलिए रूस किसी भी तरह से ज्यादा नकदी जुटाने की कोशिश में लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध में जहां एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देशों ने सहायता दी, वहीं इस दौरान रूस ने अकेले ही युद्ध का खर्चा उठाया। लेकिन अब सेना का भारी भरकम खर्च, उसके साथ ही कई तरह के बैन मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। इस युद्ध में कितना खर्च करना पड़ा, फिलहाल इसकी सटीक गणना करना मुश्किल है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध से रूस ने कम से कम 14 बिलियन पाउंड की कीमत के हथियार खो दिए। वहीं रूस पर अलग अलग देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध वहां के लोगों के कामकाजी जीवन में आई बाधा और कामकाजी और बेरोजगारी के चलते अर्थव्यवस्था में और भी बड़ा संकट पैदा हो रहा है। वहीं इस युद्ध का असर यहाँ यूरोपीय देशों और खुद रूस पर पड़ रहा है। भारतीय वित्त मंत्रालय ने भी एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि वैश्विक ग्रोथ में गिरावट, उच्च महंगाई और बिगड़ते वित्तीय हालात के चलते वैश्विक आने का खतरा बढ़ रहा है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च महंगाई दर के चलते कई विकसित देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और महंगे कर्ज और उच्च महंगाई दर का असर ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना आने के बाद घरेलू और ग्लोबल कारणों के चलते भारत में महंगाई की डायनेमिक्स पर असर पड़ा है। तो वहीं 2020 में ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट के चलते होलसेल महंगाई दर में कमी देखी गई। कोरोना महामारी के चलते जो बंदिशें लगाई गई, उसके चलते खुदरा महंगाई में इस दौरान तेजी देखी गई। लेकिन 2021 में सप्लाई चेन में दिक्कतों के कारण ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों में तेजी आई और 2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद कमोडिटी के दामों में जबरदस्त उछाल देखा गया। इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक स्लोडाउन के चलते भारत के एक्सपोर्ट में गिरावट आ सकती है। हालांकि मजबूत घरेलू डिमांड, निवेश और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के चलते आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलेगी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो कोरोना से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को अब महंगाई के मुंह में धकेल दिया है और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर यह दबाव कितना बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।